बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान करंट अफेयर्स, और उसमें हम मंथ जनवरी को डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी इवेंट्स हैं उसको देखेंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, और ये हमारी वेबसाइट फॉर करंट अफेयर्स MCQs. So starting video, when first digital census of Pakistan will be starting? तो कब स्टार्ट हो रही है? तो आपको पता है कि 2023 में स्टार्ट हो रही है डिजिटल, पहली पाकिस्तान की डिजिटल सेंसस है। इससे पहले जो है वो रजिस्टर्स पर होती थी, बाय कलम होती थी, और अब जो है ये सेंसस जो है वो डिजिटल यानी कि टैब्स पर होगी और डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा डाटा। इट इज़ द 7th नेशनल सेंसस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पहले था स्केजुअल के फरवरी में जो स्टार्ट हो रही है, बट इट इज़ नाउ स्टार्टिंग इन मार्च। ठीक है, और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ये करवा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन कर दिया है कि आपने प्लास्टिक बैग यानी शॉपर जो है वो इस्तेमाल नहीं करने, और ये ऐलान 1 जनवरी से लागू हुआ है। और इसमें जो मेजर हाथ है वो चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन अहमद वानी, ठीक है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है और इम्पोज कर दिया बैन कि अब जो है वो शॉपर प्लास्टिक यूज़ नहीं किए जाएंगे। सो गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के अंदर ये चीज़ है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस और एक्सपो फ्यूचर फेस्ट जो है वो किस सिटी में जो है इनॉग्रेट किया गया है? तो इट इज़ इनॉग्रेटेड इन लाहौर एक्सपो सेंटर, और ये 7 जनवरी को इनॉग्रेट हुआ, और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस है। और इवेंट जो है वो 8 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके अंदर आपके सामने डिटेल आगे फर्दर है। कौन सा सिटी है जिसने पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का जो है वो इनॉग्रेशन किया है? तो इसके अंदर हमारे पास जो कराची है, और सूबे की अगर बात करें तो सिंध सूबा है जो उसने ये बाजी मारी है, और वहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है वो स्टार्ट हुई है। और इसको स्टार्ट किया है सिंध के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो पीपल पार्टी ने ये कारनामा किया है। अभी हाल ही में जनवरी में इंतखाबात हुए, जैसे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन यानी कि यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन हुए सिंध के अंदर, और कराची के मरहले में इस बार थी बात। तो 235 यूनियन कमेटीज़ का हुआ है ये इंतखाबात, और उसके अंदर जो सर फहरिस्त रही वो पीपल पार्टी रही, उसके बाद जमात इस्लामी रही। डेट इंपॉर्टेंट है कि कब हुई है, 15 जनवरी को हुई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और MCQs बन सकता है कि MQM ने इसका टोटली जो है वो क्या किया है, बैन किया है कि हम इसमें साथ नहीं देंगे, इस इलेक्शन को नहीं लड़ेंगे। हु इज अपॉइंटेड एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तो पंजाब का केयर टेकर निगरान वजीर आला किसको बनाया गया? तो वो सैयद मोहसिन रजा नकवी हैं, इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, निगरान। और जो लास्ट टाइम बने थे वो अस्करी साहब थे, जो कि एक प्रोफेसर थे, और ये जो हैं ये ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, और एक न्यूज़ चैनल के भी मालिक हैं, मोहसिन रजा नकवी। तो अभी अपॉइंटमेंट हुई है मोहसिन रजा नकवी की। ये अपॉइंटमेंट की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, यानी ECP ने। तो ये एक बहुत मतलब ECP के पास इख्तियारात एंड में होते हैं, तो इसका जो सही प्रोसीजर है वो क्या है? तो होता यह है कि अब अगर असम्बली तहलील हो गई है या ख़त्म हो गया, तो उस असम्बली में जो पहले चीफ मिनिस्टर था यानी वज़ीर आला था, और एक अपोजिशन लीडर था, वो दोनों एक नाम के लिए जो है इत्तफाक़ राय करते हैं कि यार किसको बनाना है, आप भी कुछ बताएं, आप भी बताते हैं, तो हम उसमें इत्तफाक़ राय करके अपॉइंट करते हैं। अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर चीफ मिनिस्टर भी अपने 2 बंदों के नाम देता है, और अपोजिशन भी अपने 2 बंदों के नाम दे के बात किसके पास चली जाती है? स्पीकर के पास। अब स्पीकर इन 4 नामों को लेके क्या करता है? स्पीकर के पास 4 नेम आ गए। अब ये 4 नेम्स के बाद स्पीकर क्या करता है? स्पीकर एक कमेटी बनाता है जिसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। अब कमेटी के जो 6 मेंबर्स हैं उसका क्या सीन है कि 3 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, और 3 मेंबर जो हैं वो आपके अपोजिशन के होते हैं, जो मतलब हिज़्ब इख्तिलाफ जैसे बोलते हैं, अपोजिशन के होते हैं। तो इस तरह करके ये 6 बंदे फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ जी, इन 4 में से हम किसका नाम फाइनल करें। तो अब इस कमेटी भी अगर ये जो है वो फाइनल नहीं कर पाती, और इस पर भी इत्तफाक़ राय नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली फिर बात किसके पास चली जाती है?
वो बात चली जाती है। अब जब ये कमेटी जो बनाई है, ये भी जो इत्तफाक राय इसके अंदर भी नहीं हो पाता, तो फिर बात चली जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, और उस पे 3 दिन में वो अपने मुंतखब कर देती है खुद ही नुमाइंदा। किन से करेगी? जो 4 नाम दिए थे, किसने? चीफ मिनिस्टर ने और अपोजिशन लीडर ने, ठीक है। तो अपोजिशन लीडर ने पहले दिया बातें की, उनका भी इत्तफाक राय नहीं हुआ। फिर बात चली गई स्पीकर की बनाई हुई कमेटी पे, जो 6 बंदों पे है। उसने उसने 4 बंदों के ऊपर इत्तफाक राय करना चाहा, उसमें से भी किसी एक पर नहीं हुआ। तो फिर बात चली गई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पे, उसने फिर 3 दिन में खुद ही नॉमिनेट कर देना है, 2 दिन में नॉमिनेट कर देना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात है। और ये किस आर्टिकल के अंदर लिखा है? जो मैंने भी आर्टिकल आपके सामने लिखा भी हुआ है, ये 224A आर्टिकल है 1973 आइन का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। जी, नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द नेशनल मेंस टीम चीफ सिलेक्टर। तो हारून रशीद हैं, इनको बनाया गया है चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम। करंट स्पोक पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस टाइम कौन है? तो जहरा बलोच हैं, ये आजकल स्पोक पर्सन हैं फॉरेन अफेयर्स की। कौन सी न्यू पॉलिसी किस नाम से बनाई गई है ताकि स्टेबलाइज किया जाए इकॉनमी को? और उसमें जो पॉलिसी है उसका नाम है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस। तो ये जो है पॉलिसी बनाई गई है, और इसका मेन पर्पस यही है ताकि इकॉनमी को स्टेबलाइज किया जाए, और उसमें जो तवानाई है, पावर है, उसका सबसे कम कम यूजेज हुआ जाए। उसमें कुछ बोल्ड डिसीजन जो हैं वो लिए गए हैं। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पॉलिसी का नाम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2021। ये अभी पास हुआ है, और ये इसके ऊपर आरिफ अली ने साइन कर दिए हैं, जो कि प्रेसिडेंट ने आखिर में साइन करने होते हैं। तो इस के तहत जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट के ज़रिए जो एक इदारा है पिम्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, वो जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। तो ये अगर आपसे पूछ लें कि किस एक्ट के ज़रिए मेडिकल साइंसेज का जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का स्टेटस चेंज हुआ है, तो MTI यानी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट 2021 के तहत हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन ने 87 मिलियन यूरोज जो हैं वो दिए हैं ताकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और बलूचिस्तान जैसे सूबों के अंदर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की जो है ऊपर काम जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो सके, ठीक है। अभी रिसेंटली जिनेवा के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान हुई है, और इसके अंदर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने खुद की है, और वो रिप्रेजेंट किया है वहाँ पर पाकिस्तान को, और को होस्ट भी किया है इस कॉन्फ्रेंस को। और उसमें जो दूसरे थे बंदे, वो को होस्ट किसने किया है? वो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने किया है। उसका मकसद यही है कि जो पाकिस्तान में फ्लड आया है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है वो इकट्ठे किए जाए, और उसकी रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की जाए। तो इसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और अगेन वही बात कि आपको डेट पता होनी चाहिए, किस शहर में हुई है वो आपको पता होना चाहिए, किस किस ने को होस्ट किया है वो आपको पता होना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस का पूरा नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो और इम्पोर्टेंट है कि वो कितने डॉलर्स जो हैं वो टोटल कमिट किए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कि हम पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया उसके लिए इतने देते हैं। तो कमिट हुए हैं टोटल $9 बिलियन, ठीक है। $9 बिलियन जो है वो कमिशन की लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिट किया कि हम देंगे टू पाकिस्तान, ताकि वो इसको क्लियर कर सके, फ्लड से विक्टिम्स को दूर कर सके। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट, तो यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी की है, और यूनिसेफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त भी 4 मिलियन बच्चे जो हैं वो गंदे पानी के अंदर रह रहे हैं, और वही पानी जो अभी तक सैलाब का जा नहीं सका, ठीक है। एक अमेरिकन स्टेट है जिसको कैलिफोर्निया कहते हैं, उन्होंने एक साइन किया है वहाँ पर कि, और उसमें डिक्लेयर किया है कि सिस्टर प्रोविंस कहा गया है पंजाब को। तो कैलिफोर्निया और पंजाब को एक एग्रीमेंट के ज़रिए डिक्लेयर किया गया है कि ये सिस्टर प्रोविंसेस हैं। और इस एग्रीमेंट में जो अमेरिका की तरफ से साइन किया है वो एंथनी रैंडन है,
اور جو پاکستان کی طرف سے کیا ہے وہ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب واصف خورشید ہیں، اور اس میں جو مشہور نام اور ہے وہ پاکستان کے ایمبیسیڈر جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہیں ان کا نام ہے مسعود خان، وہ بھی انوالو ہیں، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس میٹنگ میں سید یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی تھے۔ پاکستانی پنجاب اسمبلی کب ڈیزالو ہوئی اس کی ڈیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 14 جنوری 2023، اور 15 جنوری بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ ڈیزالو کی ڈیٹ جو ہے آپ نے کنفرم کر لینی ہے۔ 14 جنوری کو میرے خیال سے انہوں نے کی تھی، اور 15 جنوری کو آٹومیٹکلی 48 آورز بعد جو ہے وہ ہو گئی تھی، اور یہ پاکستان کی پنجاب کی 70ویں یعنی 17th پروونشل اسمبلی تھی، اور اس کی ٹوٹل 371 تھے، اور جس نے ڈیزالو کی وہ تھے چودھری پرویز الہی، انہوں نے ڈیزالو کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری بات ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ اس میں مزید کنفرم کر لیجیے گا کیونکہ جو اعلان کیا تھا ڈیزالو کا اور اس میں سائن نہیں کیے گورنر بلیغ الرحمان نے، تو اس لیے تھوڑی سی کنفیوژن رہے گی۔ ڈیزالو کس آئین کے تحت کی جاتی ہے، کس آرٹیکل کے تحت کی جاتی ہے، تو آرٹیکل 112 اور اس کا کلاز جو ہے وہ 1 ہے، اس کے تحت چیف منسٹر جو ہے وہ کرتا ہے، اور اگر چیف منسٹر کے کہنے پہ یہ نہیں کی جاتی اسمبلی، مطلب وہ سائن نہیں کرتا گورنر، تو 48 آورز میں وہ خود بخود یعنی 2 دن کے اندر خود بخود جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے پنجاب اسمبلی، ٹھیک ہے۔ اور جی $4 بلین دیے ہیں یو اے ای نے تاکہ جو بھی اکنامکس میسو فلڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے، اپنی اکانومی کو بھی بہتر کیا جا سکے اور فلڈ وکٹمز کی بھی ہیلپ کی جا سکے۔ $3 بلین کا جو ڈیپٹ ہے وہ سعودی عرب نے 1 سال کے لیے روک لیا ہے، اور اس سے بہت زیادہ پاکستان کو سپورٹ ملے گی، اور آئی ایم ایف بھی جو پاکستان کی طرف ہے وہ نظر کرم مزید کرے گا، تو $3 بلین کا جو ڈیپٹ ہے وہ دیا ہے کس نے، سعودی عربیہ نے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری اکانومی کو سٹیبلائز کیا جا سکے۔ کون سے پروونس میں ریکو ڈگ پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ بلوچستان کے اندر سٹارٹ ہوا ہے، اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ بھی بنایا گیا ہے کوئٹہ کے اندر، اور اس میں جو کمپنی ہے جو ریکو ڈگ کام کرے گی تو یہ بیرک گولڈ کارپوریشن کمپنی ہے، یہ بلوچستان کے اندر اس کے اوپر کھودے گی اور اس سے منرلز وغیرہ نکالے گی، اور اس کے جو سی ای او ہیں وہ مارک بیسٹو ہیں، ٹھیک ہے، اس کمپنی کے۔ تو بیرک گولڈ کمپنی کا نام ہے، کینیڈا بیس کمپنی ہے، ریکو ڈگ کا پروجیکٹ ہے، یہ سٹارٹ ہو رہا ہے بلوچستان میں، اس کا مقصد منرلز کو ایکسپلور کرنا ہے، اور اس کے اوپر بھی لیجسلیشن بھی آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتائی تھی کہ ہوئی۔ کے پی کی اسمبلی کب ڈیزالو ہوئی ہے، تو 18 جنوری کو ہوئی ہے، اور جو کیئر ٹیکر بنے ہیں وہ محمد خان بنے ہیں، اور اس کو کس نے کیا ہے ڈیزالو، محمود خان جو ہیں وہ سابق چیف منسٹر تھے، اور اس کو اوپر سائن ڈیزالو کے کس نے کیا ہے، گورنر حاجی غلام علی نے کیے ہیں، یعنی اس کے لیے بات جو ہے وہ یہ ڈیزالو ہوئی ہے ساری، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے بات الیکشن کمیشن آف پاکستان تک نہیں پہنچی گئی تھی، جو اسمبلی تھی اسی کے جو کمیٹی بنائی تھی اسپیکر نے، اسی نے اس کو کیئر ٹیکر نیو منتخب کر لیا تھا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، گورنر کا نام، سابق چیف منسٹر کا نام، ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں آپ نے کس کا نام یاد رکھنا ہے، کیئر ٹیکر کا نام، اور ڈیزالو کی ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2023 کے مطابق پاکستان جو ہے وہ 7th موسٹ پاورفل ملٹری ہے، اور اگر اس کی بات کریں کہ 2021 میں پاکستان کا جو نمبر تھا وہ 9th تھا، تو 9th سے اب پاکستان جو ہے وہ 7th نمبر پر آ گیا گلوبل فائر پاور انڈیکس کے اندر، یہ پاکستان مختلف ملکوں کی جو آرمیز ہیں ان کی رینکنگ ہے۔ سو کرنٹ آئی جی پی کون بنے ہیں، تو ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں وہ بنے ہیں، پچھلے ماہ کون بنے تھے، عامر ذوالفقار، اب ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں وہ پنجاب کے آئی جی پی بن گئے ہیں۔ اور کرنٹ چیف سیکرٹری آف پنجاب کون ہے، تو زاہد اکرم زمان ہیں، یہ نیولی اپوائنٹ ہوئے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب کے۔ اور سی سی پی او لاہور یعنی کہ جو ٹریفک کنٹرول والی ہوتی ہے، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر سی سی پی او، وہ بنایا گیا ہے بلال صدیق کمیانہ کو، ٹھیک ہے، بلال صدیق کمیانہ جو ہیں اس کے بنے ہیں۔ یہ امپورٹمنٹس جو ہیں اپوائنٹمنٹس تھی۔ اس کے بعد جی آئی سی سی مینس کرکٹر آف دا ایئر، جس کو سر گارفیلڈ سوبرز ٹرافی بھی کہتے ہیں، یا آئی سی سی مینس کرکٹر آف دا ایئر، یعنی جس میں ٹیسٹ T20 ساری انوالو ہیں، یہ آئی سی سی کا ایوارڈ ملا ہے محترم جناب بابر اعظم کو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ایوارڈ ملا ہے مینز ODI کرکٹر آف دا ایوارڈ 2021
वो 2022 वो भी किसको मिला है, बाबर आजम को मिला है। तो 2 आईसीसी अवार्ड्स मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों को मिले हैं। और जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है उसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी कहते हैं। तो ये दोनों मिली हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो है कि 2021 में ये 2 अवार्ड किसको मिले थे, तो जो सर गारफील्ड का अवार्ड है वो मिला था शाहीन शाह अफरीदी को, ठीक है, वो भी पाकिस्तानी, ठीक है। और जो मेंस ओडीआई मेंस क्रिकेटर का अवार्ड है वो 2021 में भी बाबर आजम को मिला था। तो इट्स मीन कि बाबर आजम 2 दफ़ा कंसेक्टिव जो है मेंस ओडीआई क्रिकेटर वर्ल्ड कप का जो है अवार्ड जीत चुके हैं। और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के भी जो दोनों अवार्ड हैं वो पाकिस्तान के नाम है। पिछले साल शाहीन अफरीदी के नाम था, इस बार बाबर आजम के नाम है, तो ये याद रखिएगा। पिशावर के सिविल लाइंस के अंदर मस्जिद में अभी कुछ अर्सा पहले जनवरी के अंदर ही 30 जनवरी को जो है वो ब्लास्ट हुआ, 30 जनवरी को, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। तो पिशावर के अंदर ये हुआ है वार। जी, ये थी आज के करंट अफेयर्स की वीडियो। आई होप सो कि आपने इसको पसंद किया होगा और आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें यहाँ पर, और आपको ये सारी इमेजेस वगैरह टाइमली मिलती रहेंगी। और यस, ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर हम करंट अफेयर्स के और बाकी एमसीक्यूज रिलेटेड, जीके रिलेटेड जो है वो डालते रहते हैं, तो वहाँ भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट एपिसोड मिलेगी यहाँ पर। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।